हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट के ज्योग्राफी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज का आप देखेंगे ज्योग्राफी पार्ट 3 जो 1 अगस्त 2021 को आपके सामने पेश है। आज इसमें हम देखेंगे तारों का उदय, निर्माण और तारों का अंत कैसे नष्ट होते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है। हम तार यानी स्टार तारा इससे संबंधित हम देखेंगे उत्पत्ति और विनाश, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे विनाश होता है। अगर आपने हमारे पिछले 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे उन पिछले पार्टों को देखें। और इसके पैरेलल में हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, आप उस पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 के कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसका लाभ लें। आइए चलते हैं हम अपने ज्योग्राफी पार्ट 3 की तरफ। देखते हैं हम पहला पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित धूलकण तथा गैसों में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन हम देखते हैं फिजिक्स में हमने पढ़ा है, दो कण मिलकर के किसी एक चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब 2 नाभिक मिलकर के किसी एक चीज़ को बनाते हैं उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर वहीं नाभिकीय विखंडन की बात करें तो एक कोई धूलकण आने वाले 2 कणों में टूटता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन हो जाए, विखंडन 2 पार्टों में बिखरेगा और संलयन 2 पार्ट जोड़ करके एक का निर्माण करेंगे, उसको संलयन कहेंगे। और जो एक पार्ट 2 में बिखरेगा उसको विखंडन कहेंगे। तो यहाँ क्या हुआ है, धूलकण तथा गैसों में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है इसमें, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का H होता है संकेत और हीलियम का He होता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में। बदलने से तारों का निर्माण होता है। जब धूलकण इकट्ठा हो करके बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो वो एक स्टार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्टार का। अगला पॉइंट आता है, यह तारा ठंडा होकर जब इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो ये बहुत गर्म हो जाता है, एकदम लाल अग्नि की तरह हो जाता है यह जब ठंडा होता है तो ये लाल दिखने लगता है। यह तारा जब ठंडा होता है तो ये लाल दिखने लगता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें कभी कभी पॉइंट आता है, रक्त दानव किसे कहते हैं? तो रक्त दानव एक तारा है। रक्त दानव एक तारा है। यह तारे की प्रारंभिक अवस्था होती है। जब ये लाल दिखता है तो तारे की कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक। तारा लाल दिखता है, तारा जब लाल दिखता है तो इसकी ये प्रारंभिक अवस्था होती है। लाल तारे की कैसी होती है? प्रारंभिक अवस्था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हीलियम कार्बन तथा कार्बन भारी पदार्थों में, हीलियम किस में बदले? कार्बन में। हीलियम कार्बन। हमारा हाइड्रोजन किस में बदला था? हीलियम में। हीलियम किस में बदलेगा? कार्बन में। और कार्बन किस में बदलेगा? भारी पदार्थों में। बदलने के कारण जो तारों में तीव्र विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। समझ में आ रहा है? सुपरनोवा किसे कहेंगे? सुपरनोवा बोलेंगे हीलियम का कार्बन में तथा कार्बन का भारी पदार्थों में बदलने के
कारण जो तारों में जो इसमें तीव्र विस्फोट होगा उसको सुपरनोवा कहेंगे। समझ में आया? जो तीव्र विस्फोट होगा उसको सुपरनोवा कहा जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। जब तारा नाभिकीय ऊर्जा खो देता है, पहले पॉइंट हमने क्या देखा, नाभिकीय ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर लेता है। ठीक, जब तारा नाभिकीय ऊर्जा खो कर श्वेत वामन में बदल जाता है, नाभिकीय ऊर्जा खो के श्वेत वामन में बदल जाता है तो जीवाश्म तारा कहलाता है। कैसा कहलाता है? जीवाश्म। इसकी थर्ड स्टेज आ जाती है ये जीवाश्म। हम देखते हैं जीवाश्म, जीवाश्म कौन से होते हैं? जीवाश्म सड़े गले पदार्थ होते हैं। जब हम नीचे से पेट्रोल या कोयले का उत्पादन करते हैं, वो कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म है। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, कोयला एक जीवाश्म है। तो कोई जो जीवाश्म हैं वो मृत पदार्थ हैं। कोयला क्या होता है? मृत पदार्थ। जीवाश्म क्या होते हैं? मृत पदार्थ। यानी जीवाश्म ये एक मरा हुआ तारा हो गया है। तारे का एंड है ये, तारे का क्या है? ये एंड है। समझ में आ रहा है कैसे एंड हुआ इसका? जब तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खो देता है तो वह श्वेत वामन तारे में बदल जाता है। अब ये कहेंगे श्वेत वामन तारा क्या होता है? तो जब अपनी तारा नाभिकीय ऊर्जा खो देता है तो वो श्वेत वामन तारा कहलाता है। तो इसी श्वेत वामन तारे को हम जीवाश्म तारा कहते हैं। जीवाश्म तारा कैसे कहते हैं? श्वेत वामन तारे को। ठीक, आगे देखते हैं हम आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट है हमारा, अधिक घनत्व से युक्त द्रव्य पिंड को ब्लैक होल। अब देखो यही ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाएगा। एंड हो गया उसका। जब एंड हो गया तो वहाँ पे कुछ नहीं रहा, उसकी ब्लैक जीवाश्म हो गया, काला हो गया। अब काला हो गया तो यही ब्लैक हो जाएगा। काला हो गया तो ये ब्लैक हो जाएगा, काला हो गया। ठीक, द्रव्य को ब्लैक होल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ब्लैक होल। वहाँ किसी जगह पे ये बन गया तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। इस प्रकार के दो या दो से अधिक, ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक ब्लैक होल का समूह, एक तो ये अधिक घनत्व से युक्त द्रव्य पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। ये एक ब्लैक होल बना गया। अब ये दो या दो से अधिक ब्लैक होल मिलकर के किसी समूह बनाते हैं। दो का समूह रॉग ब्लैक होल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रॉग ब्लैक होल। अब ये देखेंगे रॉग ब्लैक होल क्या होता है? दो या दो से अधिक ब्लैक होल के समूह को रॉग ब्लैक होल कहा जाता है। दो या दो से अधिक ब्लैक होल के समूह को रॉग ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, किसी भी ब्लैक होल से प्रकाश का पलायन नहीं होता है। ये सही बात है। ब्लैक होल अपने आप में कोई भी प्रकाश की किरण हो उसमें वो अपने अंदर की ओर ले जाता है, कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पलायन मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट समझते हैं हम, जैसे कोई ये मिरर है, इस पर कोई किरण पड़ी, इधर से कोई किरण पड़ती है तो इधर रिफ्लेक्ट होती है। जब ये किरण रिफ्लेक्ट होगी तब हमें नज़र आती है। किसी पदार्थ को देखने के लिए हमारी आँख पे उस पदार्थ पे कोई किरण पड़ के हमारी आँख की रेटिना पड़ती है, तब हमें वो नज़र आती है। तो अगर ये इस ब्लैक होल है, ये इसके अंदर किरण समा जाएगी तो इसमें नज़र ही नहीं आएगी, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी इसके अंदर। जब तक किसी पदार्थ से कोई चीज़ किरण रिफ्लेक्ट नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी, तब तक उस पर कोई भी वो नहीं आएगा, कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो हम देखते हैं ब्लैक होल से प्रकाश का पलायन यानी रिफ्लेक्शन नहीं होता है।
रिफ्लेक्शन नहीं होता है। प्रकाश इसमें समा जाता है, प्रकाश क्या करता है, इसमें समा जाता है। ठीक, प्रकाश इसमें समा जाता है, प्रकाश इसमें समा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हाल ही में, देखो ये करंट, इससे मैं करंट से जोड़ के चल रहा हूँ इसको। अब इसी ज्योग्राफी, इसी के पार्ट को, इसको करंट से जोड़ रहा हूँ मैं, करंट से जोड़ कर इसका अंत कर रहा हूँ। इसी ऐसे ही पॉइंट देखेंगे आप, मैं हर टॉपिक में पीछे करंट से आपको जोड़ के लेता चलूँगा। हाल ही में 2018 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से इकारस नामक तारे की खोज की। यह सबसे दूरस्थ तारा है। क्या ये दूरस्थ तारा है? तो इसको भी ये करंट को देखेंगे हम कि हबल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से इकारस नामक तारे की खोज की है। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हबल अंतरिक्ष दूरबीन ये कहाँ का टेलीस्कोप है, कहाँ की दूरबीन है, और किस, यानी जहाँ की दूरबीन होगी वहाँ के उसने इसकी खोज की होगी। तो इसका हम आप कमेंट में करके बताएंगे, आपके लिए पॉइंट है। ठीक, नहीं तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, अगले वीडियो के लास्ट में आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। तो आप ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और ये हमारा अनवरत चलता रहेगा। और इसके पैरेलल में हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जिसको आप इसके कमेंट सेक्शन, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप करंट अफेयर्स का भी इसके साथ में लाभ ले सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।